हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स। इसमें हमारा लेसन नंबर 6 फ्रैक्शन हम अपना कंटिन्यू हम करेंगे। इसमें लास्ट वीडियो में हमने अपना एडिशन फ्रैक्शन किया था कि किस तरीके से जो फ्रैक्शन है उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, ये हम कर चुके थे। अपना सब्ट्रैक्शन हमने किया था। तो आज हमारा है लास्ट, ये इस चैप्टर का है आपका। इसके बाद आपका सिर्फ नंबर लाइन है, वो इतना ज़्यादा उसको भी हम कर लेंगे। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा छोटा सा टॉपिक है वो। बाकी आपका चैप्टर ये पूरा कंप्लीट है आपका। तो यहाँ पे देखिए, अब आपका वर्ड प्रॉब्लम्स हैं फ्रैक्शन के लिए कुछ। पेज नंबर 72 में एंड पेज नंबर 73 में आपके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ऑन फ्रैक्शंस। आपने देखा होगा कि जितने भी टाइप के आप क्वेश्चंस अब तक करते आए हैं, वर्ड प्रॉब्लम सभी में होती है। और आपको पता है कि वर्ड प्रॉब्लम बेसिकली किस में बेस्ड होती हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ क्वेश्चन को क्या करना होता है, समझना है अच्छे से। और समझ आपको तभी आएगा जब आप डेली हर सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो उससे आपकी क्या होगी, इंग्लिश भी अच्छी होगी, वर्ड्स आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। और आप डिक्शनरी अपने पास रखिए, उससे भी आप मीनिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम वर्ड प्रॉब्लम आज करेंगे ऑन फ्रैक्शन में। फ्रैक्शंस आपको सभी को आ चुके होंगे होपफुली। तो आपने कैसे करना है चलिए देखेंगे। यहाँ पे देखिए, लेसन नंबर है आपका 6 फ्रैक्शन। पेज नंबर 72 एंड 73 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अ मैन स्पेंड्स 6/11 ऑफ हिज सैलरी ऑन फूडिंग and 4/11 on house rent. Find the part of his salary he spent. अब यहाँ पे देखिए, एक आदमी है, वो अपनी सैलरी का, अब सैलरी हमको पता नहीं है। ठीक है, सैलरी को हम एक्स ले लेते हैं, इसको पूरा डिटेल में जाने का नहीं है। आपको जितना आपके बुक्स में आपको अवेलेबल, आप उसी हिसाब से करेंगे। तो सैलरी हमको पता नहीं है, उसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। अब सैलरी का उसने 6/11 यानी कि इतना हिस्सा उसने क्या दे दिया है, खाने में लगाया। यानी कि इतना स्पेंड किया, इतना खर्चा उसने खाने पीने में किया। 6/11 अपनी सैलरी का हिस्सा। ठीक है, और 4 यानी कि 4 यानी कि 4/11 हिस्सा उसने कहाँ दिया, हाउस रेंट यानी कि अपने घर का किराया। तो आपको बताना है कि उसने टोटल खर्चा कितना किया अपनी सैलरी का। देखो सॉरी, तो यहाँ पे देखिए, तो आपको बताना है कि 6/11 हिस्सा उसने कहाँ पे लगाया, अपना खाने पीने पे लगाया, खर्चा किया खाने पीने में किया। और 4/11 उसने कहाँ खर्चा किया, अपने घर का किराया दिया उसने। तो आपको बताना है कि उसने अपनी जो सैलरी थी उसकी, उसने टोटल खर्चा इतना किया। तो आपको बताना है टोटल खर्चा उसने कितना किया। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, स्पेंड मनी ऑन फूडिंग यानी कि खाने में उसने 6/11 खर्चा किया। स्पेंड मनी ऑन हाउस रेंट यानी कि किराया दिया उसने 4/11। तो टोटल ही स्पेंड मनी यानी कि टोटल स्पेंड मनी कितना हुआ। तो हम इसको ऐड करेंगे, सेम जैसे आपने ऐडिंग के क्वेश्चन किए थे लास्ट वीडियो में, सेम उसी तरीके से आपने लैंग्वेज समझनी है। आपको देखना है प्लस करना है या माइनस करना है फ्रैक्शन को। तो 6/11 हुआ आपका, देखिए 6/11 + 4/11। ठीक है, ये है, इतना ही खर्चा किया था उसने। यानी कि 6/11 उसने इतना हिस्सा खाने में किया। और 4/11 जिसे हिंदी में कहते हैं बटा, यानी कि 6/11 एंड 4/11 किया उसने कि घर के किराए में। तो 11 डिनोमीटर में दोनों का सेम है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, 11 कॉमन ले लिया हमने। 11 हमने कॉमन ले लिया है, ऊपर हमने लाइन करी और 6 और 4 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 6 और 4 कितना हुआ आपके पास, 10। तो 10/11 कितना हुआ आंसर। तो यानी कि उसने अपनी सैलरी का हिस्सा इतना क्या किया, 10/11 उसने क्या किया, खर्चा उसने टोटल किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। यहाँ पे देखिए, चंद्रशेखरन हैज़ लेफ्ट 15/22 ऑफ हिज मनी। अब ही स्पेंड 1/22 ऑफ हिज मनी अगेन। फाइंड द पार्ट ऑफ मनी लेफ्ट विद हिम। अब देखिए, चंद्रशेखर के पास कितने पैसे बचे हैं, उसके पास कुल, उसके पास जितने पैसे रहे होंगे पहले,
है ना, उसके बाद जितने भी 100 रुपये होंगे, 50 रुपये होंगे, हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है यहाँ पे क्वेश्चन में कि उसके पास जो भी पैसा था, अब उसके पास सिर्फ कितना बच गया है, 15/22। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास इतना पैसा है 22 आपके पास। सपोज इसका मतलब ये है जैसे कि टोटल पैसे, जैसे कि यहाँ पे 11 था यहाँ पे, ठीक है, तो एक हिस्सा यहाँ पे इसका बच गया है अभी। तो यहाँ पे है आपका 15/22 पैसा उसके पास क्या है, बचा, ठीक है। अब उस जो उसके पास 15/22 पैसा जो बचा है, उसमें से भी उसने क्या किया कि 1/22 को क्या कर दिया, दोबारा उसने कहीं खर्च कर दिया, ठीक है। उसमें से भी उसने कहीं क्या कर दिया, खर्च कर दिया। अब आपको बताना है कि जब उसके पास इतना पैसा था, जो बचा हुआ उसके पास पैसा था 15/22, और उसमें से उसने 1/22 एक हिस्सा इसका खर्च कर दिया। अब आपको बताना है कि उसके पास अब कितना पैसा उसके पास है बचा, यानी कि लेफ़्ट मनी कितनी उसके पास क्या है, बची है। तो सेम है आपका, बहुत इजी है, माइनस हमें इसमें करना है। लेफ़्ट मनी यानी कि 15/22 उसके पास लेफ़्ट मनी बची थी, जो बचा हुआ पैसा था, और स्पेंड मनी जो उसने पैसा खर्च किया वो कितना था, 1/22, है ना। लेफ़्ट मनी तो उसके पास इतनी बची थी, खर्च उसने कितना कर दिया, 1/22। अब आपको बताना है कि पार्ट ऑफ अ मनी लेफ़्ट विद हिम, अब उसमें से भी कितना पैसा उसके पास क्या हुआ, बच गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। तो 15/22 माइनस 1/22, तो डिनोमीटर सेम है इसका, सेम एज इट इज़ आपने करना है जैसे प्लस में हम करते हैं, अब तक करते आए हैं। तो 22 इसमें क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। तो 15 माइनस क्या हो गया आपका 1, 15 में से 1 गया 14 n/22। तो इतना पैसा उसके पास क्या है अभी आपका, उसके पास इतना 14/22 पैसा उसके पास क्या है, इतना बचा अब है। तो ये आपके हैं वर्ड प्रॉब्लम, सेम आपके प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन की तरह है। जैसे हमने ये सब्ट्रैक्शन किया था, माइनस वाले जो सब्ट्रैक्शन है आपके, इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं आपके ये देख लीजिए, ठीक है। और एडिशन में हमने देखा था, एडिशन में हमने इस तरीके से हमारे एडिशन में थे। सेम आपके जो वर्ड प्रॉब्लम है इसी में आपके बेस्ड है। क्वेश्चन को आपने पढ़ना है, समझना है और फिर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपका करवा चुकी हूँ, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ आपको, और यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। बाकी 8 क्वेश्चन है आपके, इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। जितने भी आपको अब तक करवाया गया है उसकी भी आपने क्या करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस आपने करनी है। सो थैंक यू क्लास।